हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसी कड़ी में 6/9/2023 को जो सेकंड शिफ्ट का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके आज हम लोग रिस्पॉन्स शीट को देखने वाले हैं। तो फिर से डेट देख लीजिए, 6/9/2023 को सोशल साइंस सेकंड शिफ्ट में जिनका भी था उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पेपर जो कोड है वह 112 है और इसका टाइमिंग था 3 बजे से 5:30 बजे तक। यह जो आंसर की दिया हुआ है फ्रेंड, यह कहिए तो एक तरह से बहुत ही त्रुटिपूर्ण जो आंसर की है यह दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी प्रश्न के लिए उसका आंसर क्या है ये दिया हुआ है। आप कौन सा आंसर एग्जाम में चूज किए हैं यह यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इससे आप आंसर की अच्छे से नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि आप कौन सा आंसर चूज किए हैं, तो आंसर की आप कैसे अच्छे से मिला सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये याद हो कि हम एग्जाम में कौन सा आंसर चूज किए हैं तो इस आधार पर आप इस आंसर की को मिला सकते हैं। तो सबको 150 प्रश्न जो है 150 प्रश्न का आंसर तो लगभग सबको पता नहीं होना चाहिए। तो इसी में आप लोगों को हम आज इस वीडियो बना रहे हैं। जिनको भी पता होगा कि हम आंसर क्या दिए हैं या किसी प्रश्न का आंसर देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या था और कैसे एग्जाम में प्रश्न आए थे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम फिर डेट बता दे रहे हैं। डेट है 6/9/2023 और यह सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। 6/9/2023 डेट है, सोशल साइंस का पेपर है। तो चलिए हम लोग इसका जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं कि कैसा इसमें प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दे रहा है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगेलन ने 1519 में विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण किया था। तो मैगेलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें 150 प्रश्न दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग यह वीडियो लंबा ना हो जाए, हम लोग इसमें जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा फास्टली देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन जो है वह कालीकट का राजा था। वास्को डी गामा को भारत पहुँचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि। तिथे क्या था? तो बताना है कि तिथे क्या था। तो यह एक धार्मिक कर था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक कर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो यह भी एनसीईआरटी का ही बुक का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से रूस जो था वह अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरेजोवा में हत्या। अगला प्रश्न है, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो रूस ने बढ़ावा दिया था। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? तो ये सभी हो जाएगा, यानी कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा और मत्स्य पालन हो जाएगा। ये सभी क्या है? प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो जो भी ऑप्शन डी लगाए होंगे ये सभी उनका इसका उत्तर सही मिलेगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य के अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं और मक्का दोनों फसल वाणिज्यिक व्यापार के लिए उगाई जाती है। तो जो भी ऑप्शन सी लगाए होंगे इनमें से दोनों, तो इनका उत्तर सही हो जाएगा। खरबूजा किस मौसम का फसल है? यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था शिक्षक भर्ती में। तो जायद मौसम का। अगला प्रश्न है, हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो 12% इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हम इस शिफ्ट का लगभग 90 से अधिक प्रश्नों को अपने इस चैनल पे उसका आंसर की एग्जाम के बाद हम करा दिए थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? तो चाय, ये सभी को पता ही होगा। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 6 आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं। राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड था। अगला प्रश्न बोल रहा है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित किया। किससे किया? क्षेत्र को विभाजित करके। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो 1919 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका गठन 1916 में लखनऊ में किया गया था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में खुली थी 1917 में। अगला प्रश्न बोल रहा है, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1898 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में। G77 की स्थापना कब की गई थी? तो G77 की स्थापना 1964 में किया गया था। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो रूजवेल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश को अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को यह रेखा अलग करती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह दरभंगा में स्थित है। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो जो भी राजस्थान टिक किए होंगे उनका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट का वृक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.17% जो विश्व की जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को जनसंख्याकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो वर्ष 1921 को। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई जो ओमान वाला शिफ्ट था उसमें पूछा गया था। तो 1948 में। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थिम्पू। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो निरूपक भिन्न जो है वह सर्वाधिक मान्य जो मापक विधि है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला जो मानचित्र है वह कैसा मानचित्र होता है? तो वह मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का लगभग 71% जो भाग है वह जल से घिरा है। अगला प्रश्न है, अन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे किसी भी महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश में प्रकाश बुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 में।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो भारत में जो वाणिज्यिक फसल है वह हो जाएगा सरसों, तंबाकू और जूट जो है यह वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ। तो कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ था। अगला प्रश्न है भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश डैश रैंक पे है। तो दुनिया में भारत 133वीं रैंक पे है। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। तो यह भूमि का जो जल है भूजल इसको पुनर्भरण की यह एक तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है। जो महासागर है जो वह स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है। बीजर बोरा है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो ये जो पाइपलाइन है यह उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो जो भी इसका टिक लगाए होंगे आंसर महाराष्ट्र, उनका उत्तर सही हो जाएगा। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो मैग्नीज का। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो इस वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में 10वां स्थान प्राप्त है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो दार्जिलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है। तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का जो उपयोग है इसका उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कांडला पतन किस राज्य में है। तो कांडला पतन जो है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। बोल रहा है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं। तो संकरी लाइन यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मानसीनरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो नहरों द्वारा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो है वह रोहतास जिले में होती है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सोन परियोजना यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। चिली किस महाद्वीप में स्थित है। तो चिली जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बोल रहा है जारू जिले के किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। तो पोलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का। हंसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो भाकपा का हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो 1971 में यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति का जो वोट का मूल्य है वो कैसा होता है। तो एक समान होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होता है। अगला प्रश्न हो रहा है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है क्योंकि इसमें जयराम दास दिया हुआ है और दौलत राम भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यह ऑप्शन बी दिया हुआ है जयराम दास। ऐसे दौलत राम भी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो सीनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना यह मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को, यानी 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में, यानी पंचायती राज संस्था इसका उत्तर सही हो जाएगा। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो अवसर की समानता इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में। राज्य के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 2005 में। कब? 12 अक्टूबर 2005 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है? तो भारतीय लोकतंत्र को जो अधिकार है इसका प्रयोगशाला कहा जाता है, तो अधिकारों का इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया? तो 1928 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके 9th 10th के SCERT के बुक से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, यही 100 जो प्रश्न था वह SST से संबंधित प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे तो जो 50 प्रश्न होंगे इनमें 3 प्रश्न CDP के और 30 प्रश्न CDP के और 20 प्रश्न मैथ और GS के होंगे। वो रहा है, अधिगम है, तो अधिगम जो है वह निरंतर प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन होती है और हस्तांतरणीय है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है, तो शिक्षण का जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, वो हो जाएगा पाठ्यक्रम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपलब्धि आधारित उद्देश्य है, तो उपलब्धि आधारित जो उद्देश्य है वह मापन योग्य, साध्य योग्य और लक्ष्य उन्मुखी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य का महत्व है, तो जो उद्देश्य है इसका महत्व है लक्ष्य परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में, निर्णय मार्गदर्शित करने में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। वो रहा है, नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। शिक्षण विधि निश्चित होता है, जो शिक्षण विधि है वह छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता पर और अनुदेश के उद्देश्यों पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क मंथन शामिल है, तो जो मस्तिष्क मंथन है वह आगमन विधि में शामिल है। शैक्षिक भ्रमण की विधि विकसित करती है, जो शैक्षिक भ्रमण है यह जो विधि है यह सहयोगी प्रवृत्ति में, सृजनात्मक गुण में और प्रत्यक्ष ज्ञान में वृद्धि करती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से सभी। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु जो होता है वो कैसा होता है? जो पाठ योजना में शिक्षण बिंदु होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लूम के वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है, जो ब्लूम का वर्गीकरण है वह शिक्षक को किस प्रकार से मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आकलन हेतु और भावात्मक के अधिगम आकलन हेतु, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से सभी। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है, तो 36 मिनट माइक्रो टीचिंग का समय होता है। वो रहा है, अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रस्तुतिकरण में किया जाता है।
अगला प्रश्न कर रहा है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार को पहचानना और शिक्षक के व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ए और बी दोनों सत्य है। वो रहा है सीखने की जो अक्षमता है वह क्या है, तो यह एक तंत्रिका विकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन की अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो कक्षा प्रबंधन की जो अधिगम गतिविधियां है इसमें छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा जो है यह शामिल नहीं किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, जो पुस्तकालय है वो भौतिक सामग्री के साथ साथ डिजिटल सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। वो रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है, जो अधिगम है यह पुस्तकालय के लिए आवश्यक है, तो अधिगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षक को पूछना चाहिए, तो अर्थपूर्ण जो प्रश्न है वही प्रश्न पूछने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है, तो विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव यह शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है। शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी शिक्षण विधियों में एक समान रूप से, यानी ऑप्शन सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञान है, तो जो ज्ञान है यह एक सूचना है, सूचना इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो यह हम जो मूल्यांकन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो निर्धारण मापनी का उपयोग रुचि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित जो है यह इसका प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रवृत्ति नहीं है, तो जो पाठ्यचर्या की प्रवृत्ति है वह सक्रिय जो है यह नहीं है। आगे बढ़ रहा है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो कट्टरवाद जो है वह प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ रहा है शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए दोस्त की तरह, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर हम विफलता के कारण को जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रवण करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो दृश्य शिक्षण सामग्री चौक बोर्ड है। टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न जो है यह दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो फ्रेंड यही 30 जो प्रश्न था वह CDP का था। अब हम लोग 20 प्रश्न जो देखेंगे वह जो प्रश्न हो गए वह आपके GS से संबंधित प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न बड़ा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बिहार में ही पूछेगा तो जलोढ़ मिट्टी ही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उपयुक्त सभी, यानी ट्रेजरी बिल, वाणिज्य बिल और जमा प्रमाण पत्र, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचन सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया, तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाचारों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है, तो यह जो भूमि संसाधन है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है, तो रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने की समस्या, ये तीनों सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट का शब्द का वर्णन करता है, तो गैर खतरनाक इसका सही उत्तर हो जाएगा। जंगल में आग का मुख्य कारण क्या है, तो मानवीय गतिविधि जी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा का बदलना और रेगिस्तान का विस्तार, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1981 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि
एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कह रहा है क्या होगा, तो इसका 14 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 196 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिकलित साधारण ब्याज अगर मूल राशि दिया हुआ है आपको, है मूल राशि दिया हुआ आपको 5 लाख है और और दर 4 साल के लिए 2% है, तो इसका ब्याज बताना है, तो ब्याज हो जाएगा 3 पे 4 पे 3 जीरो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, एक बोडमास का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.2। फिर यहाँ पे एक एलसीएम का प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप बनाए होंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 दिया हुआ है। रमेश और सुरेश दे रहा है मिट्टी के किले की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है एवं 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर अलग है, तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर ट्रिपलेट लगाकर आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है दंड अपराध, तो विलेख है, तो विलेख का हो जाएगा आनंद। अगला प्रश्न है वह सब चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट जो है वह क्या है, इस चट्टान का एक प्रकार है, जबकि जो ग्रेनाइट है यह क्या है, यह चट्टान का प्रकार नहीं है। उसके बाद से एक रीजनिंग का पजल, एक रीजनिंग का सीरीज का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोडिंग का क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे लेटर दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो कोड करिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2083। अगला प्रश्न और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है मार्कंडेय राजीव की माँ का पिता है, मार्कंडेय के 3 भाई है, उसमें से एक का पोता अभि है, राजन अभि का पुत्र है, राजन राजीव से संबंधित है, तो बताना है कि ये राजन राजीव से कैसे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भतीजा। तो फ्रेंड यही आज के इस वीडियो का 150 प्रश्न था, तो आप कमेंट करके बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है। ऐसे आप कन्फर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि हम कौन प्रश्न के आंसर क्या लगाए हैं, तो उससे आप मिलाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही बिहार शिक्षक भर्ती और एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।